पहली बार गांव का एक सीधा सादा लड़का अपने स्पॉन्सर के बड़े शहर वाले घर पहुंचा। उसे डर था कि उसके मैले जूते कहीं घर को गंदा न कर दें, इसलिए उसने चुपचाप दरवाजे के बाहर ही जूते उतार दिए। वह उस भव्य और खूबसूरत घर को आश्चर्य से देखता हुआ दरवाजे पर झिझक कर खड़ा रहा, जब तक उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा गया। अंदर आकर उसने अपना बैग दरवाजे के पास एक कोने में रख दिया और सोफे के किनारे धीरे से बैठ गया। तभी उसकी नजर घर की मालकिन पर पड़ी, जो खुद भी कालीन पर कदम रखने से पहले अपने जूते उतार रही थी। यह देखकर वह और भी संकोच में सिर झुकाकर बैठ गया। उसने लड़के को पानी का गिलास दिया, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं गिलास गंदा न कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मालकिन सामान लेने चली गई। लड़के ने तुरंत अपनी चप्पलें उतारकर कालीन से दूर रख दी। खाने की मेज पर तला हुआ चिकन, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर सजे थे। ऐसा खाना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह चुपचाप बैठा रहा जब तक उसे खाने के लिए नहीं कहा गया। वह हर कदम पर सही शिष्टाचार अपनाने की कोशिश कर रहा था। खाने के बाद उसे कमरा दिखाया गया और फर्नीचर इस्तेमाल करना सिखाया गया। फिर बाथरूम में गर्म पानी चलाना बताया गया। लेकिन जब वह बाहर आया तो बिना शरीर ठीक से पोछे ही कपड़े पहन चुका था। उसे तौलिया दिया गया, पर वह फिर भी सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि वह किसी को परेशानी नहीं देना चाहता था। रात में ज्यादा तल्ला खाना खाने से उसके पेट में दर्द होने लगा। वह आवाज दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार टॉयलेट की आवाज आती रही। उसके लिए मेज पर पेट की दवा रख दी गई। जब वह बाहर आया तो कमरा खाली था। उसे पानी पीना था, मगर उसे लगा कि गिलास गंदा हो जाएगा, इसलिए उसने एक फेंका हुआ कागज का कप उठाया, उसे धोया, धीरे से पानी भरा और दवा खा ली। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा। जब मालकिन देखने आई तो पाया कि सोफा बेड खुला ही नहीं था। लंबा होने के बावजूद वह पूरी रात सिकुड़कर सोफे पर सोया रहा। उसने उसे सोफा बेड खोलना सिखाया। नाश्ते में उसके लिए सादा दलिया मंगवाया गया, लेकिन लड़के के मन में एक ही बात चल रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसके कारण बार बार पैसे खर्च हो रहे हैं।